आप? ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन अच्छा हो रहे हैं माँ बाबा की कृपा से, आप लोगों की दुआ से। चलो बहुत अच्छा। और ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा भी अच्छे होंगे, क्योंकि सब लोग अच्छे हुए हैं। तो आप भी पूर्ण धन्यवाद। तरह से स्वस्थ होंगे। और जी चिराग जी भाई, जी। एक सुबह सुबह का मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। एक दीदी का मेरे पास में कॉल आया। तो उनके भाई ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छा। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल, सुसाइड अटेम्प्ट किया। और गले में माँ बाबा का लॉकेट था। तो ओहो। उस लॉकेट में से एक बहुत तेज रोशनी निकली। और जो उन्होंने ऊपर वो साड़ी जिससे कोशिश करी थी लपेट के, और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। हाँ। जय ये माँ बाबा। जय। अभी सुबह सुबह का ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे चमत्कार होते हैं माँ बाप की कृपा से। हालांकि उनकी प्रक्रिया पूर्ण है, लेकिन मुझे लगा कि उनका कुछ जो भ्रम है जो रह गया है, जिसकी वजह से इस तरह के उन्होंने स्टेप लिया। जी। लेकिन माँ बाबा की कृपा देखिए कितनी है कि उनको तुरंत ही उस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। और उनसे मेरी ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले भी एक बार उन्होंने, दीदी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे भाई के साथ अभी कुछ परेशानियां रह गई हैं। जी लेकिन प्रॉब्लम में यह है कि वो क्रॉस डीएनए है, तो वो तो कुछ कर जी नहीं जी। सकती हैं। तो मैंने कहा आप अपने भाई से बात कराइएगा। उन्होंने अपने भाई से बात कराई। और उनको मैंने समझाया कि निश्चिंत रहिए, आपके अगर पूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है, सब कुछ आपने सही से किया है, तो आपका जो नकारात्मक चीजें थी आपके साथ में वो तो अब नहीं है। वो तो सब आप पूरी तरह से अंदर से आप एकदम क्लीन हो। जी। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज का भ्रम रह गया हो, तो वक्त के साथ धीरे धीरे वो जाएगा। माँ बाबा की शरण मत छोड़िएगा, अपना विश्वास अपना जमाए रखिए। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई किसी तरह की ज्यादा परेशानी हो रही है भ्रम के कारण, आप एक बार फिर से गुरुदेव से जाके जरूर मिलिएगा। और एकदम आज, भैया है। जी। तो आज चिराग भाई सुबह सुबह एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मैं एकदम से सरप्राइज तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो वो पूर्ण विश्वास था अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है। तो रुद्राभिषेक भी आपने कर रखे हैं, आपने महामृत्युंजय कर रखा है, या आपने पूर्ण प्रक्रिया कर रखी है, 9 डे हवन किया हो, या आपने चाहे 1 डे किया हो, तो जब पूर्ण प्रक्रिया आपकी हो चुकी है तो इसका मतलब आपको दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला तो है नहीं। फिर भी अगर किसी तरह से आपने कोई गलत स्टेप लिया, तो माँ बाबा तुरंत आपके साथ में बैठे हैं और वो तुरंत ही आपको हाथ पकड़ के सही रास्ते पे आपको ले आते हैं। तो आज ऐसा अनुभव सुबह सुबह हमारे एक बहन ने हमें हमारे साथ में शेयर किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आज हम सेशन की शुरुआत करें। तो आप सभी को उसके बारे में हम जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो हम, चलिए हमेशा की तरह जहां भी बैठे हैं हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हम पूरे संपूर्ण दरबार को हम इस जूम मीटिंग के अंदर निमंत्रण दें। माँ बाबा से प्रार्थना करें कि हम सभी को सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पे हमें चलाएं। और अगर हमारी बुद्धि कभी भ्रमित हो, हम कभी गलत रास्ता पकड़ने की कोशिश भी करें, तो वापस से हमें सही मार्ग पे लेके आए। आप में से कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ मैं एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपके भी एक्सपीरियंस आज सुनेंगे। छोटे छोटे अनुभव ही सही, 2 5 10 मिनट आपको जितना भी लगता है कि हाँ आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी हम बहुत सारे करेंगे, फिर उसके ऊपर आपसे पूछेंगे भी, जानेंगे भी, सो दैट थोड़ी सी और चर्चा डीप में हम कर सकें, थोड़ा सा और अंदर जो आपके अनुभव है उसकी हम चर्चा जो है कर सकें। तो अगर कोई भी भाई बहन अपना कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करिए। आप देखिएगा स्क्रीन पे आपके एक ऑप्शन आ रहा होगा रिएक्शन का, शायद मोबाइल पे। तो रिएक्शन पे आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलता है। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर भी आप डाल सकते हैं। और जितने भाई बहन हमारे यूट्यूब पे हैं, तो मैं चाहूंगा यूट्यूब से एक्चुअली हमारी चर्चा नहीं हो पाती, वो एक माध्यम है जहाँ पे हम इस पूरे अनुभव को जो है हम संभाल के रखते हैं, इसलिए वहाँ भी लाइव चलता है। लेकिन आप कोशिश करिए जूम पे आने की, क्योंकि जूम पे जब आप आते हैं हमारे साथ में चर्चा करते हैं, ये प्रोग्राम जूम से ही लाइव हो रहा होता है, और बीच में आपको अनुभवी जो जितने भी भाई बहन हैं उनके अनुभव आपको सुनने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले चिराग भाई ने ही हैंड रेज किया है, तो चिराग भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी चिराग भाई, आपका स्वागत है। जी, सबको जय बाबा की, जय माता की, जय करवी शंकर महादेव की। हम नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल के विराटनगर से हैं। जहाँ पांडवों ने 1 साल की गुप्तवास किया था, उसी नगर से हम बोलते हैं, विराटनगर नेपाल से हैं। मैं 6 महीना पहले दरबार आया था और कुछ समस्या लेके आया था। जो ही दरबार के गेट से अंदर पहुंचा, समस्या गायब होना, प्रक्रिया कुछ नहीं किया था, समस्या गायब होना शुरू हो गया था। उसी टाइम से मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैं यूट्यूब में वीडियो देख के आया था। मैं इससे पहले भी काफी गुरु संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। होते होते यहाँ तक मैं आ गया। उसके बाद नौ वहाँ पे गुरुदेव से मुलाकात हो नहीं पाई, तो 9 हवन की प्रक्रिया मैंने किया। उसके बाद अमावस्या और एक विष्णु सहस्त्र का पाठ बाकी था, तो मैं अगला महीना फिर दरबार में आया।
पहला महीना हम परिवार, दो बच्चे और मेरी पत्नी के साथ में आया था, तो सब प्रक्रिया करके फिर जो अमावस्या बाकी था, तो अगला महीना में अकेला आके अमावस्या भी किया। फिर अभी दशहरा में हम लोग सब आने का प्लान किए, टिकट बनाए, सब कुछ किए। लेकिन नवरात्रि के एक दिन पहले मेरा ऐसा सिर चकरा गया, घूम गया कि मतलब आज तक भी दो डॉक्टर कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। संकल्प प्रार्थना मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो दवाइयाँ वगैरह चल रही है, और माँ बाबा से प्रार्थना यही कर रहे हैं कि माँ बाबा, मैंने सब कुछ अपना तैयारी कर लिया था, टिकट वगैरह सब कर लिया था, लेकिन इस बार स्वास्थ्य की वजह से आ नहीं पाया। अभी इम्प्रूव तो हो रहा है, लेकिन आने का मतलब अभी भी जो चक्कर एक ही बार मतलब कभी आती है कभी नहीं आती है, मतलब पता नहीं चलता है। कभी ऐसा समस्या नहीं था। कमजोरी, थोड़ा प्रेशर लो पहले से थोड़ा थोड़ा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। तो अभी ये मतलब चक्कर आना मतलब कहीं भी चल ही नहीं पाना। जैसे कुछ कुछ थोड़ा हो गया तो दवाई लेके चल सकते हैं, इसमें मतलब अब एक बार आ गया तो मतलब फिर नेपाल से काफी दूर भी पड़ता, हम लोगों का एक दिन का यात्रा है ट्रेन में। तो अभी दवाइयाँ वगैरह चल रही है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दरबार आ सकूंगा, माँ बाबा मुझे लाएंगे ही, क्योंकि ये भक्त का एक पुकार है। जबकि मैंने गुरुदेव से अभी तक नहीं मिला, 2 बार मैं दरबार जा चुका हूँ, ये 6 महीना में 5 महीना में, लेकिन गुरुवर से नहीं मिला था। इस बार मन में ठान लिया था कि गुरुवर से मिलके भी आऊंगा। और 11 लोग मेरे साथ, लगभग 10 11 7 6 7 परिवार के 11 लोग भी, सब लोग, मैं ही उन लोगों को ला रहा था। तो क्या हुआ, तो मैं जब नहीं आ पाया तो कोई नहीं आ पाया। सब बोल रहे नहीं चिराग भाई आप नहीं जा रहे, आपके भरोसे हम लोग जा रहे थे, आप जब जाएंगे तब जाएंगे बोल के सब लोग नहीं आए। तो मुझे एक वीडियो याद आ गया कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई एक भाई ने किसी को एक पैसा लगा के, मतलब किसी का दुख देख के, चलो दरबार वहां पे ऐसा होता है, दुख दर्द कष्ट जाता है बोल के कुछ पैसा लगा के लाए थे। तो उसी टाइम से वो बोले कि मुझ में इनके कष्ट सरने लगे। तो गुरुदेव हंसे थे और बोले थे कि तुम उसको थोड़े ला रहे थे, तुम तो उसको पितृ का मौत की जगह में ला रहे थे, तो तुमको थोड़े वो करेगा बोल के गुरुदेव का वो वीडियो हमको बड़ा याद आया। तो हम तो अभी 11 11 लोग अलग अलग परिवार के सबको समेट के, किसी किसी का पैसा भी लगा के, और टिकट भी अपने काटना, लाइन में खड़ा होना, हर चीज का जिम्मेवारी लेके आ रहे थे। तो कुछ ना कुछ उन लोगों का भी थोड़ा मुझ पर थोड़ा मतलब हो सकता है विघ्न बाधा पितृ सब ने किया है, वो हमको इतना जी। मतलब है। और अपना भी है, गुरुदेव से नहीं मिले हैं, कुछ थोड़ा मस्तिष्क का सूजन होगा। मेरा लेपन अभी हम मैंने नहीं किया है, तो अपना भी कुछ होगा बाकी। और एक मिस्टेक मेरे को क्या हो गया, मुझे लगता है कि भैया, जब मैं अमावस्या करने के लिए आया था नेपाल से, तो उस टाइम में मैंने वो अर्जी नहीं लगाया, क्योंकि मैं हड़बड़ा गया, हमको दिमाग से उड़ गया। मैंने फिर उस टाइम में अर्जी माँ से लगा के त्रिशूल पकड़ के वो कुछ नहीं किया था, क्योंकि पहले जो कर चुका, तो मैंने सोचा कि वैसे ही होगा। तो पितरी थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि एक बार मुझे अमावस्या आके अमावस्या भी करना पड़ेगा, और गुरुदेव से मिलेंगे। गुरुदेव क्या क्या हो रहा है, क्या समस्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गुरुदेव से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। मैं तो पूर्ण विश्वास हूँ कि दरबार जब मैंने आने का ठान लिया है, मैं आना चाहता हूँ, तो माँ बाबा मुझे दरबार लेके आएंगे ही, इसमें मुझे कोई शक नहीं भैया। इतना